नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान और राजगढ़ से खबर आ रही है। राजगढ़ उपखंड के निमला गांव में इन दिनों बंदरों का आतंक चरम पर है, जिससे ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है और पूरे गांव में दहशत का माहौल भी है। बंदरों के झुंड लगातार हिंसक होकर बच्चों और बड़ों पर हमला कर रहे हैं, जिससे कई ग्रामीण घायल भी हो चुके हैं। बंदरों के खौफ के कारण खासकर बच्चे घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन, जिनमें वन विभाग और उपखंड अधिकारी शामिल हैं, उनको शिकायत भी की है, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रशासन द्वारा बंदरों को पकड़ने या उन्हें गांव से दूर भगाने के लिए अभियान शुरू नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने अब मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाने की गुहार लगाई है, ताकि उन्हें हर मुसीबत से जल्द निजात मिल सके। ग्रामीणों ने प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं और जल्द कार्रवाई करने की मांग की। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं पुष्कर से। जी आपको बता दें, जहां अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले के शांतिपूर्ण और सफल समापन के बाद शुक्रवार सुबह प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने पवित्र पुष्कर सरोवर सप्तऋषि घाट पर आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। अधिकारियों ने इसके पश्चात जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और मेले के निर्विघ्न संचालन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है, कृतज्ञता व्यक्त की है। सूर्य की पहली किरणें पड़ते ही घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण की गूंज से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा है। इस अवसर पर एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर, एडिशनल एसपी दीपक शर्मा, सीओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी, यातायात सीओ आयुष वशिष्ठ, तहसीलदार इंद्रजीत सिंह, नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा सहित अन्य अधिकारी और पुलिस स्टाफ भी उपस्थित रहे। पूजा अर्चना तीर्थ पुरोहित नरेश रायता के सानिध्य में संपन्न हुई, जिनमें आचार्य पंडित रामकरण शर्मा और पंडित दिवेश तिवाड़ी ने वैदिक मंत्रोच्चारण कराया है। अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा है कि मेला सभी विभागों, स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं के सामूहिक सहयोग से सफल हुआ है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आइकम से लेके और कार्तिक शुक्ल पूनम तक जो ये मेला आयोजित किया गया है, उसको निर्विघ्न रूप से परमपिता ब्रह्मा जी की कृपा से जो संपन्न हुआ है, उसी उपलक्ष्य में प्रशासन, पुलिस और हमारे नगर परिषद और सभी समस्त विभागों के जो अधिकारी और कर्मचारी है, उन्होंने जो पूज्य सरोवर में स्नान किया है और स्नान करने के बाद में हमने धन्यवाद किया है ब्रह्मा जी का, और कि आपके आशीर्वाद से मेला संपन्न हुआ। और हम मंदिर में जाके हमने पूजा अर्चना की है और ये आशीर्वाद मांगा कि आगे भी भविष्य में भी इसी प्रकार से ये व्यवस्थाएँ आपके आशीर्वाद से संपन्न होती रहे। यहाँ के जो वासी हैं, बाहर से आए हुए पधारे, जो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, उन सभी ने हमारा बहुत, प्रशासन का, पुलिस का और सभी समस्त विभागों का बहुत सहयोग किया, अनुशासन बनाए रखा। किसी प्रकार की कोई इस मेले में असुविधा हुई हो तो उसके लिए पहले ही हमने हमारे एडिशनल एसपी साहब ने निवेदन कर लिया कि भाई इसमें कोई असुविधा हुई तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ के लोगों को, यहाँ बाहर के आने वाले बासिंदों को कोई किसी प्रकार की त्रुटि हुई है हमारे कारण, तो हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में ये नहीं हो, इसके लिए प्रयास करेंगे और आगे जो भविष्य में मेला आएगा उसमें हम अच्छा कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। कार्तिक मास था, उसमें हमारा जो पुष्कर सरोवर स्नान और ब्रह्मा जी की पूजा और जो धार्मिक और सांस्कृतिक मेला हुआ है, इसमें सभी प्रदेशों से लोग आए, धार्मिक यात्री आए, तीर्थयात्री आए, टूरिस्ट आए, उनका सबका हमारे प्रति बहुत सहयोग रहा। प्रशासन का ने भी पूरा प्रयास किया कि हम अच्छी से अच्छी सुविधा दे पाएँ, फिर भी हमसे अगर कोई कमी हो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आपने जिस सहनशीलता से और मन से जो हमारा सहायता दिया, इसके लिए हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। सभी को पता है कि जो पुष्कर राज का जो मेला है वो करीब 15 दिवस का रहता है, जिसके कि 3 आयाम हैं। सबसे पहला पशु मेला है, उसके बाद सांस्कृतिक मेला है और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारा धार्मिक मेला है, जिसमें कि पंच स्नान होते हैं पुष्कर राज में, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। तो इस बार हम सभी ने, जिसमें प्रशासन, पुलिस, नगर परिषद और जितने भी यहाँ सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, जिन्होंने कि दिनों रात मेहनत करके और इस मेले में अपनी सेवाएं दी, तो हम सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब ये मेला शांतिपूर्ण संपन्न हो जाएगा तो हम सभी लोग पुष्कर राज में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे और परमपिता ब्रह्मा की पूजा करेंगे। और जो भी हमसे इस मेले में मन से या वचन से या कर्म से कोई भी असुविधा इस मेले में पधारने वाले लोगों को हुई है और जो यहाँ के लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों वासियों को हुई है, उसकी क्षमा मांगेंगे। और साथ ही साथ परमपिता जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनको धन्यवाद देंगे कि भाई आपकी कृपा से
आपका ये मेला संपन्न हुआ और हम एक छोटे से निमित्त मात्र बने इस मेले को संपन्न कराने में। अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें मावली से आ रही है। बंकिम चंद चट्टोपाध्याय द्वारा 150 वर्ष पूर्व लिखे गए स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणादायी गीत वंदे मातरम के स्मरण में शुक्रवार प्रातः मावली और केमली ब्लॉक के सभी विद्यालयों और कार्यालयों में बृहद स्तर पर एक साथ राष्ट्रगीत का गायन गाकर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक के निर्देशानुसार समस्त राजकीय एवं निजी स्कूल के सभी विद्यार्थी, शिक्षक और अन्य स्टाफ ने निर्धारित समय पर एक साथ वंदे मातरम का गायन गाया है। स्थानीय ब्लॉक कार्यक्रम की बात करें तो कार्यालय समक्ष शिक्षा मावली में भी शुक्रवार प्रातः 10:15 बजे वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का एक साथ गायन किया गया है। इसके ऑनलाइन प्रगति सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज की गई है। मावली से मनीष तादिज की विशेष रिपोर्ट। बेकू से खबर देख रहे हैं। बेकू उपखंड क्षेत्र के गांव बरन्यास में गुरुवार को जिला कलेक्टर, जी हां आपको बता दें, आलोक रंजन की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल संपन्न हुई है, जिनमें जनसैलाब उमड़ा है। बता दें चौपाल में जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। चौपाल में ग्रामीणों ने जमाबंदी सुधार, रास्ते के परिवाद, बुआई टाइम में खाद की किल्लत, शमशान का रास्ता सुधार, स्कूल में खेल मैदान का आवंटन, विधवा और वृद्ध पेंशन, वृद्ध अवस्था प्रकरण, प्रधानमंत्री आवास आवंटन और बिजली बिल जैसी समस्याओं से जुड़े कई परिवाद प्रस्तुत किए हैं। कलेक्टर आलोक रंजन ने इनमें से कई परिवादों को हाथों हाथ निराकरण किया है। कलेक्टर ने बच्चों से मेहनत कर अच्छे अंक लाने और परिश्रम और लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करने का आह्वान किया है। उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्मिकों को भी राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। कपासन से खबर देख रहे हैं। कपासन के अजीमगढ़ सर्कल पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है। जोरदार टक्कर लगी है, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जहां मृतक की पहचान 28 वर्षीय रामलाल जाटिया के रूप में हुई है, जो दोपहर में मजदूरी से अपने घर खाना खाने जा रहा था। टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि युवक के शरीर के परखच्चे उड़ गए और उसकी जेब में रखा मोबाइल तक जलकर नष्ट हो गया। इस हादसे में इलाके में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही कपासन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। एएसआई भैरूलाल जाट ने शव को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया और ट्रेलर को जब्त कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। भीलवाड़ा से जी हाँ अगली खबर आ रही है करौली से बुलेटिन में। करौली से खबर देख रहे हैं, जहां अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की प्रदेश संघर्ष चेतना यात्रा सरकार की संवेदनहीनता और कर्मचारियों के हितों पर लगातार कुठारघात के विरुद्ध कर्मचारियों को जागृत करने के उद्देश्य से 7 नवंबर 2025 को करौली पहुंची। जिला कलेक्ट्रेट के सामने सिटी पार्क में आयोजित संघर्ष चेतना सभा में करौली जिले के विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ महासंघ के हर निर्णय को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा ने सरकार पर कर्मचारियों का विभिन्न तरीके से शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सरकार वार्ता तक करने को तैयार नहीं, इसलिए महासंघ को मजबूर होकर बाहरी और अंधी सरकार तक अपनी मांगों तक पहुंचाने के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ा है। महासंघ के जिला संयोजक श्याम सुंदर शर्मा ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों के हितों पर कुठारघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभा को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया है। इससे पूर्व करौली आगमन पर चेतना यात्रा का कर्मचारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। कर्मचारी संयुक्त महासंघ अपने 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर शासन और सरकार का विगत 2 वर्षों से लगातार ध्यान आकर्षण करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन शासन और सरकार की संवादहीनता और संवेदनहीनता की वजह से पूरे राजस्थान के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। हमारा आंदोलन 13 सितंबर से चल रहा है। इसके बीच में ही 9 अक्टूबर को सरकार के द्वारा हमारे वर्षों के संघर्ष से प्राप्त ओपीएस पर बड़ा हमला करते हुए एनपीएस का ऑर्डर जारी कर दिया गया। उनके द्वारा निगम बोर्ड और यूनिवर्सिटीज में जो एनपीएस लागू की गई है, इससे राजस्थान के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। इसके साथ ही हमारी पदोन्नति विसंगति एक बहुत बड़ी मांग है। 5 लाख संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण करवाना है। 2.5 लाख हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, उनका एक बहुत बड़ा इश्यूज है। ऐसे 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर सरकार की जो संवेदनहीनता है, इसके विरोध में पूरे राजस्थान के 41 जिला मुख्यालय और 300 से ज़्यादा तहसील मुख्यालय पर हमारी संघर्ष। अगली खबर देख रहे हैं अलवर से, जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में एक भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम देशभक्ति और स्वदेशी भावना को समर्पित रहा, जिसने पूरे अलवर को राष्ट्रीय
एकता के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुआ। इसके बाद एक बाइक रैली के माध्यम से वंदे मातरम का जन जागरूकता संदेश पूरे शहर में गूंज उठा। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में महापुरुषों के योगदान पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे स्वतंत्रता संग्राम और स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक झलक भी प्रस्तुत की गई है। समारोह में तिरंगा वितरण, स्कूल बैंड की प्रस्तुति, निबंधन, चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिताएं और थीम आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि 15 नवंबर तक पूरे जिले में वंदे मातरम @150 थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों में स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों, सरकारी कार्यालय और पंचायत संस्थानों में स्वदेशी संकल्प वंदे मातरम का सामूहिक वाचन शामिल रहेगा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या मैसेज दिया गया है इस कार्यक्रम के माध्यम से? आज जो हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है उसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिले में शहीद स्मारक पे सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद एक पुलिस द्वारा बाइक रैली का इनॉग्रेशन किया गया और उसके उपरांत हमने यहाँ जिला स्तरीय एक बड़ा कार्यक्रम किया। पूरे प्रदेश में केवल 9 जिलों में आज ये कार्यक्रम हुआ है। संभाग मुख्यालय और अलवर को भी उसमें जोड़ा गया। इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों की, वीरांगनाओं की, महिलाओं की और देशभक्ति से जुड़े लोगों की हमने आमंत्रित किया था और सभी को यहाँ देख के आज अच्छा लगा। ये पूरा प्रोग्राम इस बेसिस पे था कि हमें स्वदेशी ज्यादा से ज्यादा अपनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग देना है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए स्कूल के बच्चों द्वारा, साथ में सामूहिक गीत गायन किया गया और भारत माता का वंदन और हुआ। देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ये जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन आज अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत का इतिहास, उसकी अमर कथा, स्कूली विद्यार्थियों द्वारा संगीत और नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके पूर्व जो है शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर एक बाइक रैली की रवानगी की गई, जिसमें पुलिस के जो जवान हैं और महिला पुलिस जवान हैं उन सभी ने भाग लिया। कार्यक्रमों की श्रृंखला आगे 7 से 15 तारीख तक जारी रहेगी और ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इनमें प्रभात फेरियां, बाइक रैली, दौड़, खेलकूद प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, चित्रकला और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आमजन और विशेष रूप से युवाओं, छात्र छात्राओं में जो राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना है और साथ ही आत्मनिर्भर और स्वदेशी की भावना है उसको बढ़ावा दिया जाए। जयपुर से अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां राजधानी जयपुर में टीएसटी नॉर्थ स्पेशल टीम और पुलिस थाना विद्यानगर थाना ने, जी हाँ, विद्याधर नगर ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन आग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम नरेंद्र चौधरी है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 खाली मैगजीन और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही आरोपी की एक कार भी जब्त की गई है। डीएसटी नॉर्थ प्रभारी दिलीप कुमार सोनी और विद्याधर नगर थानाधिकारी नरेंद्र कुमार कीचड़ के नेतृत्व में टीम द्वारा अवैध हथियार रखने वाली गैंग पर निगरानी रखी जा रही थी। हेड कांस्टेबल सुरेंद्रपाल सिंह, ओमवीर सिंह और सुजीत कुमार को सूचना मिली कि एक बदमाश भैरव सिंह शेखावत की समाधि के पास एक कार में हथियार के साथ कोई संगीन अपराध करने की फिराक में बैठा है। प्राप्त सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नरेंद्र चौधरी को धर दबोचा। पुलिस आरोपी से हथियार के स्रोत और उसके मंसूबों के बारे में गहनता से पूछताछ कर रही है। आरोपी को पकड़ने में डीएसटी नॉर्थ के हेड कांस्टेबल सुरेंद्रपाल सिंह, कांस्टेबल ओमवीर सिंह और कांस्टेबल सुजीत कुमार की अहम भूमिका रही। जयपुर से अलीम खान की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं, जहां वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक मंत्रालय, जी हां, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 7 से 14 नवंबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के उत्सव का आयोजन बसवा उपखंड के कर्नावर स्थित NSK आश्रा स्वावलंबन केंद्र रामचंद्र फार्म हाउस पर किया गया। इस गौरवशाली अवसर पर स्वावलंबन केंद्र के सभी प्रशिक्षणार्थियों की बात करें द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। केंद्र संचालक ने हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लेकर इस उत्सव का संचालन किया, जो लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र भी रहा है। बता दें आपको साथ साथ, जहां ग्रामीण क्षेत्र के इस तरह के उत्सव पहली बार मनाया जा रहा है। केंद्र संचालक ने बताया है कि यह उत्सव देशभक्ति और गौरव की भावना को बढ़ाता है। इस अवसर पर सुनीता मीणा, शीला सैनी, मंजू सैनी, रोशनी मीणा, शीला मीणा, भावना सैनी, कविता मीणा, मोनिका मीणा सहित केंद्र में सभी प्रशिक्षार्थी मौजूद रहे।
बरसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। नौहर पंचायत समिति कार्यालय में नाथ संप्रदाय के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर माकपा नेता कॉमरेड मंगेश चौधरी से मुलाकात की। नाथ संप्रदाय के लोगों ने मंगेश चौधरी को अपनी विभिन्न समस्याएं बताई हैं, जिस पर कॉमरेड मंगेश चौधरी ने उन्हें गले लगाकर प्रमुखता से उनकी समस्याओं को सुना है। उन्होंने कुछ समस्याओं को अधिकारियों से मौके पर ही वार्ता कर समाधान करवाया और शेष समस्याओं को प्राथमिक से हल करवाने का भरोसा दिलाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि माकपा नेता कॉमरेड मंगेश चौधरी सभी संप्रदायों के लिए लोगों में विशेष लगाव रखते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें जिसकी वजह से वह सभी जनों में लोकप्रिय नेता भी बने हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सर, अपनी समस्याओं को लेकर आज नाथ संप्रदाय के लोग आपसे मिले हैं, क्या? नाथ संप्रदाय हमारे हिंदुस्तान की गौरव है। बहुत ही घुमक्कड़ और लोगों से मिलने जुलने वाले लोग हैं। ये अपनी समस्याओं को लेकर के मिले हैं। अब नहीं, ये काफ़ी बार मिलते रहे। हमेशा हमने हमारी तरफ से जितनी हो सकती है उतनी इनकी मदद की है। इससे पूर्व भी इनके बेटी के साथ को मारपीट हो गई थी, उस मामले को लेकर के भी मिली थी। उसमें भी हमने तुरंत उच्च अधिकारियों से बात करके जिसने भी मारपीट की थी, झगड़ा किया था, वो उनकी गिरफ्तारी करवाई थी। और इनके लोकल विकास कार्यों से संबंधित इनके गांव के मतलब पानी की समस्या को लेकर के, बाकी समस्याओं को लेकर के मिलते रहते हैं और अपने तुरंत उच्च अधिकारियों से बातचीत की है और बिल्कुल इनकी ठोक करके मदद करेंगे। उदयपुर से खबर देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शोभागपुरा स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीएम भजनलाल के उदयपुर आगमन पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनकी अगवानी की है। देख सकते हैं विजुअल में। अगवानी करने वालों में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल कराडी और हेमंत मीणा, सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, साथ ही साथ आईजी गौरव श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह और समाजसेवी प्रमोद सामर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। ट्रायल से खबर देख रहे हैं। जायल शहर में शुक्रवार को ढीडवाना रोड पर स्वदेशी उत्पाद स्टोर पर उनका शुभारंभ एमडी कौशल्या चौधरी ने फीता काट कर किया है। साथ ही साथ इस दौरान सैकड़ों की तादाद में आए ग्रामीणों ने कौशल्या चौधरी का स्वागत किया। कार्यक्रम में न्यूज 21 के संवाददाता रमेश जाजड़ा ने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने वाली कौशल्या चौधरी से सीधी बातचीत की है। आपको बता दें क्या बातचीत की हमारे संवाददाता रमेश जाजड़ा ने, आप भी सुने। जैसे पहले मेरे कुकिंग का चैनल था, उस पर मैं काम कर रही थी, लेकिन जब मेरा मास्टर शेफ में जाना हुआ, सोनी टीवी पे एक कुकिंग का शो आता है और उस टाइम मैं 2 महीने मुंबई में रही और इस खाने की वजह से स्वाद ना आना या खाना अच्छा ना लगने की वजह से मैं जब 2 महीने वहां रही तो बहुत कम मैंने खाना खाया और वहां मेरे करीबन 10 किलो वेट लॉस हो गया। तो वहां से आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो खान पान की चीजें हैं, जो हमारे गांव ढाणी में जो शुद्धता हम प्रोवाइड हमें हो जाती है इजीली हमारे खेतों से, हमारे खलिहानों से, वो कहीं ना कहीं शहरों में अवेलेबल नहीं है। अगर है भी तो वो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि जब मैं 5 स्टार का भी खाना खाया और वह उस खाने में और हमारे घर की जो सिंपल सी जो चटनी में जो दाल में स्वाद आता है उसका भी बहुत डिफरेंट है, उसका वो टेस्ट कंपेयर हो ही नहीं सकता। खास प्रदर्शन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज 21 अभी के लिए नमस्कार।